Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about history, time invariant system and time variant system. ठीक है, अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं इस ब्लॉक से, अगर इसका इनपुट एज्यूम कर रहे हैं एक्स एन एंड आउटपुट एज्यूम कर रहे हैं वाई एन, ठीक है, इट मीन्स दैट वाई एन इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ एक्स एन. ओके, ये प्रूव करने के लिए कि ये सिस्टम जो है टाइम इनवेरिएंट है कि वेरिएंट है, तो इसके लिए सिंपली वही जो है प्रोसीजर फॉलो होता है जो कि कंटिन्यूस टाइम में फॉलो होता है. ठीक है, मीन्स इसके अंदर फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट. ठीक, तो डिलेड इनपुट है तो मीन्स क्या हो जाएगा, इसको किससे इंडिकेट करेंगे, उस आउटपुट को वाई एन कॉमा के से. ठीक है, और इसमें ट्रांसपोज ऑफ क्या फाइंड करेंगे, एक्स एन माइनस के. अगर डिलेड बाय है, इनपुट डिलेड बाय के यूनिट्स है, ठीक है, के यूनिट से डिलेड है. ऑलराइट, तो इसका हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग वाई एन. ट्रांसपोज ऑफ एक्स एन माइनस के का मतलब क्या है, वी आर फाइंडिंग वाई एन at x n equal to, at the place of x n we put x n minus k. मीन्स x n इनपुट की प्लेस पर y n में हम x n माइनस के पुट करेंगे, मीन्स इनपुट को डिलेड बाय k इनपुट करेंगे. ठीक है, अगर ये एज्यूम करें दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी विल फाइंड आउटपुट डिलेड बाय k यूनिट. अब आउटपुट को डिलीट कर देते हैं के यूनिट से. पहले इनपुट को डिले किया है के यूनिट से, अब आउटपुट को डिले कर देते हैं के यूनिट से. तो इसका हम क्या फाइंड आउट करें, वाई एन माइनस के, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, वाई एन मीन्स आउटपुट एट एन इक्वल्स टू एन माइनस के. मीन्स वाई एन में मीन्स आउटपुट में एन के प्लेस पे एन माइनस के पुट करेंगे, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, इफ दीज टू इक्वेशन आर इक्वल, वाई एन कॉमा के इज इक्वल टू वाई एन माइनस के, तो क्या होगा, सिस्टम जो होगा वो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, सॉरी, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा. अगर वाई एन कॉमा के इज नॉट इक्वल टू वाई एन माइनस के, तो सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा. ऑलराइट, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंटिन्यूस टाइम की, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होने के लिए वही प्रॉपर्टी डिस्क्रीट टाइम में भी फॉलो होगी. मीन्स इफ सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, इट मीन्स सिस्टम कब होगा, इफ सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट then it must follow these conditions. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नो टाइम स्केलिंग. अगर टाइम स्केलिंग नहीं होगी तो सिस्टम जो होगा वो हम सिंपली कह सकते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, इफ कोफिशिएंट ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके अंदर डिफरेंस इक्वेशन कहा जाता है. ठीक है, टाइम डिस्क्रीट टाइम में इफ सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, तो उसके जो कोफिशिएंट आएंगे, द कोफिशिएंट ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन आर कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट हैं, तो सिस्टम जो होगा वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा. अदरवाइज जो होगा वो टाइम, अगर कांस्टेंट नहीं है कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन के, तो वो क्या होगा, वो सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा. ठीक है, और जो टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होती है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में, वी कॉल इट एज शिफ्ट इनवेरिएंस प्रॉपर्टी इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स. ओके,
Now I will take some examples. First example is yn equals to xn. सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई एन माइनस के फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली मीन्स आउटपुट डिलेड बाय के यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एन माइनस के हो जाएगा. मीन्स एन के प्लेस पे वाई एन में एन के प्लेस पे एन माइनस के पुट करेंगे. मीन्स इस एन की बजाय एन माइनस के पुट करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई एन कॉमा के मीन्स आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट. अब हमें क्या करना है, इनपुट को डिलीट करना है बाय के यूनिट. तो सिंपली इनपुट वाई एन इज इक्वल टू डायरेक्ट इनपुट है, तो मतलब इनपुट डिलीट हो जाएगा के यूनिट से, तो वाई एन कॉमा के फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, एज वी कैन सी दीज आर इक्वल. दिस इज ऑल्सो एक्स एन माइनस के, दिस इज ऑल्सो एक्स एन माइनस के. मीन्स वाई एन माइनस के किसके इक्वल आ रहा है, वाई एन कॉमा के. मीन्स ये सिस्टम क्या हो गया, वाई एन इक्वल्स टू एक्स एन जो हो गया वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया. ठीक है, ये हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे क्योंकि इसमें जो एक्स एन का कोएफिशिएंट है वो 1 है और वाई एन का कोएफिशिएंट भी 1 है, और इसके अंदर कोई टाइम स्केलिंग भी नहीं हो रही है और कोएफिशिएंट भी 1 आ रहे हैं. तो ये हम डायरेक्ट कह सकते थे दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ठीक है, I will take second system. If yn is equal to xn upon 2. ठीक है, ये हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टाइम इनवेरिएंट है कि वेरिएंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें टाइम स्केलिंग हो रही है बाय 1/2. ठीक है, तो ये सिस्टम जो होगा वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा. मीन्स टाइम वेरिंग सिस्टम आएगा ये. ठीक है, इसको सॉल्व भी इसी मेथड से कर सकते हैं. मीन्स हम फर्स्टली फाइंड आउट करें आउटपुट डिलीट बाय के यूनिट. तो वाई एन माइनस के किसके इक्वल आएगा, एक्स एन माइनस के अपॉन 2 के इक्वल आएगा. मीन्स एन के प्लेस पे हमें पुट करना है एन माइनस के, क्योंकि हम वाई एन माइनस के फाइंड आउट कर रहे हैं. और वाई एन कॉमा के किसके इक्वल आएगा, मीन्स हम क्या फाइंड आउट करें, आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट. ठीक है, इनपुट को हम डिले करें बाय के यूनिट. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स एन अपॉन 2 माइनस के इक्वल आएगा. क्योंकि इसके अंदर सेम रीज़न है जैसे कंटिन्यूस टाइम में रीज़न था कि टाइम स्केलिंग हो रही थी. ठीक है, तो उसमें भी जो वेरिएबल था वो टाइम टी था, इसमें जो वेरिएबल है वो एन से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसलिए स्केलिंग जो होगी वो वेरिएबल एन की होगी और यहाँ पर के कांस्टेंट है. एज वी कैन सी दीज टू इक्वेशंस आर नॉट इक्वल. वाई एन माइनस के इज नॉट इक्वल टू वाई एन कॉमा के, देयरफॉर दिस सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम. ठीक है, ये हमने सॉल्व भी कर लिया. अगर हम नेक्स्ट सिस्टम लें, इफ वाई एन इज इक्वल टू ए एन एक्स एन. ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट देख सकते हैं इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स एन का वो टाइम वेरिंग है, ए रेज़ टू पावर एन टाइम वेरिंग. तो ये सिस्टम जो होगा वो टाइम वेरिएंट सिस्टम ही आएगा. डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको सॉल्व भी इसी मेथड के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, वाई एन माइनस के फाइंड आउट करेंगे, मीन्स आउटपुट डिलीट बाय के यूनिट सब फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे. तो ए एन माइनस के विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस के इक्वल आएगा. ऐसे वाई एन कॉमा के फाइंड आउट करेंगे. अब मीन्स आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट फाइंड आउट करेंगे. अब सिर्फ इनपुट को डिले करेंगे और ये जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट फाइंड आउट कर रहे हैं. तो एक्स एन माइनस के हो जाएगा. एज वी कैन सी दिस टू इक्वेशन आर नॉट इक्वल. ठीक है, वाई एन माइनस के इज नॉट इक्वल टू वाई एन कॉमा के, एज इस केस में भी यही था. सॉरी. ठीक है, तो ये टाइम वेरिएंट डायरेक्टली आ गया. इफ वी टेक द सिस्टम एज वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन मल्टीप्लाई बाय एक्स एन माइनस 3. अब ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना ही टाइम स्केलिंग का कोई फैक्टर आ रहा है, ना ही कोएफिशिएंट का कोई फैक्टर आ रहा है. 2 इनपुट्स में मल्टीप्लाइड है, डिलेड इनपुट एक इनपुट मल्टीप्लाइड है. ठीक है,
तो इसके लिए हम वाई एन माइनस के फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली एन के प्लेस पे एन माइनस के पुट करना है इसमें, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस के माइनस 3, दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। और हम वाई एन कॉमा के फाइंड आउट करेंगे, मीन्स आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट, इनपुट को डिले करना है मीन्स एक्स एन माइनस के करना है, और यहाँ एक्स एन माइनस के माइनस 3। As we can see these two equations are equal, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, इसलिए वाई एन माइनस के इज इक्वल टू वाई एन कॉमा के आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये इक्वेशन इक्वल है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल टेक last system. If yn plus 4 yn minus 1 plus 6 yn minus 3 is equal to 3xn। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये सिस्टम टाइम वेरिंग है कि टाइम इनवेरिएंट है, इसके लिए हम कोफिशिएंट बस देखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस इक्वेशन से डिफाइंड है ये वाला सिस्टम जो है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो इसके लिए सिंपली हम इसके कोफिशिएंट देखेंगे कांस्टेंट है कि नहीं है इन सब टर्म्स के। तो इसमें वाई एन का जो कोफिशिएंट है 1 है, कांस्टेंट है, मीन्स इसमें 4 है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें 6 है, ये भी कांस्टेंट, और इसका जो इनपुट का कोफिशिएंट है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिस्टम जो कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जैसे कि ये प्रॉपर्टी होती थी डिफरेंशियल इक्वेशंस में कंटिन्यूस टाइम में, इसमें डिफरेंस इक्वेशन लेते हैं डिस्क्रीट टाइम में। और प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर डिफरेंस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट हो, सिस्टम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा। और अगर कोफिशिएंट टाइम वेरिंग हो तो सिस्टम होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिस्टम हो गया वो टाइम इनवेरिएंट आ गया। अगर सिस्टम हो वाई एन माइनस 4n वाई एन माइनस 5 इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, अगर ये सिस्टम हो तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें जो इनपुट का कोफिशिएंट है वो टाइम वेरिंग है, n है, इसमें इस टर्म का भी जो कोफिशिएंट है वो भी टाइम वेरिंग है, 4n है, माइनस 4n है, और इसका 1 है, कांस्टेंट है, मगर ये दोनों जो कोफिशिएंट है वो टाइम वेरिंग है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। डायरेक्टली हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।